हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सीखना है संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मात्र 2 से 3 मिनट में आपको ये डिफरेंस तैयार कर लेना है। देखिए बच्चों, संस्मरण और रेखा चित्र में क्या डिफरेंस है। मुख्य रूप से जो संस्मरण होता है बच्चों, किसी घटना पर आधारित होता है। यानी कहीं पर कोई घटना घटित हो गया तो उसका जो पूरा उसके बारे में डिटेल्स लिखा जाएगा, उसके बारे में जो भी मतलब कथित जो भी देखा गया चीज़ें हैं उसको लिखा जाएगा, तो वो संस्मरण कहलाएगा। मतलब कहीं पे घटना घटित हो गया, उस घटना के आधार पर जो भी वर्णन किया जाएगा बच्चों, वो संस्मरण होगा। लेकिन वहीं पे आप लोग यदि रेखा चित्र की बात करोगे तो रेखा चित्र जो होता है वो किसी विशेष व्यक्ति पर आधारित होता है। मतलब वो जैसे आप लोग भी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप भी एक विशिष्ट व्यक्ति के नाम से जाने जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं, तो महात्मा गांधी हमारे भारत देश के क्या हैं, पूज्य पिताजी हैं, है ना, राष्ट्रपिता जिन्हें कहते हैं। तो उनके आधार पर उनके जीवन के बारे में यदि कोई घटना लिखी जाए तो रेखा चित्र कहलाएगी। लेकिन कहीं पे मान लीजिए एक बड़ा सा भूस्खलन हो गया, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा गया। कहीं पे मान लीजिए भूकंप आ गया, उसके बारे में लिखा गया, तो फिर वो एक संस्मरण कहला जाता है। तो संस्मरण में जो बच्चों एक वर्णनात्मक वर्णनात्मक और विवरणात्मक रहता है। वर्णनात्मक मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी रहता है, समझ रहे हैं ना। और बच्चों यदि हम रेखा चित्र की बात करते हैं तो ये चित्रात्मक रहता है। मतलब उसके जीवन की कहानी को आप अपनी आंखों से चित्रात्मक रूप से समझ सकते हैं। आगे देखिए, संस्मरण में बच्चों विषय का आत्मीयतापूर्ण वर्णन रहता है। जैसे मान लीजिए किसी घटना पर आधारित वर्णन किया जाता है, लिखा जाता है, तो उस पर आत्मीयतापूर्ण मतलब विस्तृत रूप से उसका वर्णन किया जाता है। वहीं पर रेखा चित्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र की आत्मीयतापूर्ण विश्लेषण होता है। मतलब रेखा चित्र किसी व्यक्ति के लिए बच्चों एक प्रकार से रचना की जाती है, लिखा जाता है, तो उसके चरित्र, उसी व्यक्ति के चरित्र और आत्मीयता के बारे में पूर्ण विश्लेषण होगा। लेकिन जो संस्मरण है संपूर्ण एक घटना पर आधारित है, तो उस घटना की आत्मीयता पर वर्णन रहता है। संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंध प्रदर्शित होता है, जबकि रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रूप से अपनाता है। तटस्थ रूप से अपनाने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके बारे में कोई व्यक्ति लिख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से आपका 100% रियल स्टोरी जानता हो, लेकिन वो आपके बारे में लिखता भी है, इसलिए वो अपने हिसाब से भी कुछ ना कुछ भाषा शैली का मतलब यूज करता है, अपनाता है। लेकिन जब संस्मरण की बात आती है तो संस्मरण जो है एक विशेष घटना पर होता है, इसलिए घटना से एक निकट संबंध आधारित होता है। तो इस प्रकार से आपको फटाफट 4 अंतर तैयार करना है और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। हो सकता है कभी 4 नंबर में पूछ दे, तो बच्चों फटाफट तैयार कर लो। संस्मरण किसी घटना पर आधारित है, रेखा चित्र किस पर आधारित है, तो रेखा चित्र आपके किसी विशेष व्यक्ति पर आधारित होता है। संस्मरण की जो शैली वर्णनात्मक मतलब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा होता है। विवरणात्मक का मतलब यही है, विवरण पूरा हर एक घटनाओं का, वहां पे जो भी घटना घटित हो रही विवरण रहता है। लेकिन जो हमारा रेखा चित्र होता है किसी विशेष व्यक्ति के लिए, तो केवल चित्रात्मक होता है। संस्मरण में विषय का आत्मीयता वर्णन होता है। भाई आत्मीयता, जो भी विषय, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई भी घटना घटित हुई, उस पर विषय बनाया जाता है कि इसके बारे में इसमें लिखना है और आत्मीयतापूर्ण उसका वर्णन किया जाता है। वहीं पे बच्चों जब रेखा चित्र की बात आ जाती है तो व्यक्ति के चरित्र और आत्मीयता पर पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। और यहां पर बताया गया भाई साहब की कोई घटना घटित होता है तो लेखक उसे देखता है तो उससे बिल्कुल निकट संबंध रहता है। लेकिन यहां पर भैया कोई जरूर नहीं कि निकट संबंध रहता है। तो ये आपको कम से कम 3 अंतर तो बनने चाहिए, या 4 अंतर फटाफट तैयार कर लो बच्चों। और हम ये चाहते हैं कि अब आपके लिए जो भी हम आपको वीडियोस दें, फटाफट आप लोग तैयार करते चलें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।